नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने कस्बे में झाड़ू रैली निकालकर किया प्रदर्शन। 3 माह का बकाया वेतन देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। अवैध वसूली को लेकर ट्रक यूनियन ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। डीजीटीसी रॉयल्टी पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ अरनोद रोड पर डोडियार खेड़ा गांव में एक पुल पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 युवकों को गंभीर चोट आई। वहीं कार चालक की मौके से फरार हो गया। राम जानकी मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 30वें दिन कथावाचक घनश्याम शास्त्री ने हिरण्यकश्यप के वध की कथा विस्तार पूर्वक श्रद्धालुओं को सुनाई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जमलावदा में कई अनियमितताएं पाई गई। भारत विकास परिषद के तत्वाधान में शिक्षक दिवस सप्ताह के अंतर्गत हरीश आंजना राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन समारोह मनाया गया। प्लान इंडिया के तहत बांटी गई कोरोना की 51 किट। कोरोना से पीड़ित परिवारों को बांटी गई किट। काजवाला क्षेत्र में 100 के करीब मरी गाय को लेकर ग्रामीणों में रोष। डॉक्टरों की टीम ने किया पोस्टमार्टम। डिहाइड्रेशन बताया जा रहा मौत का कारण। केवनेस्ट लिफ्ट नहर में तैरता मिला शव। राहगीरों ने महाजन पुलिस को दी सूचना। महाजन पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला। जैन समाज के पर्यवेक्षण पर्व का धार्मिक पर्व की धूमधाम मची हुई है। भाजपा मंडल की बैठक में शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर उन्हें सक्रिय करने का आह्वान किया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाली में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल संदर्भ केंद्र का 24 अगस्त से चल रहे पीसीपी शिविर का समापन हुआ है। बाली पंचायत समिति की ग्राम पंचायत फालना गांव की गोचर भूमि पर 1100 पौधे लगाए गए हैं। सरपंच करण सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में पौधे लगाए गए हैं। मनिया इलाके के गांव विचौला के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने दबंगों पर चारागाह भूमि से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। इधर सैपों में धौलपुर मार्ग स्थित मणि मोहल्ला में आम रास्ते में पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण। शिकायत पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर दीवार को ध्वस्त कर दिया है। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक रेसला की ब्लॉक मनिया और मनरेगा की कार्यकारिणी का पुनर्गठन रतन सिंह लोधा जिला अध्यक्ष रेसला धौलपुर के निर्देशन में किया गया। ड्रोन की मदद से कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर में खड़ी तिल और अरहर की फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। बाड़ी कस्बे की अवस्थी कॉलोनी में चोर खड़ी बाइक का लॉक तोड़कर ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। आबकारी विभाग ने किया अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई। 55 लीटर हथकढ़ शराब की जब्त। 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। पालिका अध्यक्ष कक्ष के बाहर प्रतिपक्ष नेता के बीजेपी पार्षदों के साथ ज्ञापन दिया। गुलाबपुरा पालिका बोर्ड की एक भी बैठक नहीं होने के मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया। स्पिनफेड श्रमिकों ने समायोजन की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री आवास सर्वे की सूची से पात्र व्यक्तियों के नाम पंचायत प्रशासन ने हटाए जाने से ग्रामीण भड़के हैं। गांव में हंगामा खड़ा कर दिया गया। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के सामलपुरा शेखावातान गांव में खेत में भैंस घुसने के बाद 2 पक्षों में झड़प हो गई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सीकर के फतेहपुर में अग्रवाल चौधरी सेवा सदन का भादवा महोत्सव के तहत विधायक हाकम अली खां के मुख्य आतिथ्य में 600 विद्यार्थियों को स्कूल बैग का वितरण किया गया है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी का सीकर में विभिन्न स्थानों पर साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इधर सीकर के खंडेला पंचायत समिति के अटबिदिया ग्राम की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों में झड़प। ग्रामीणों की शिकायत पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षण किया और अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए। सीकर जिले के दांता क्षेत्र में 130 किसानों से अनाज बिकवाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए की ठगी। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसानों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। डूंगरपुर जिले की बेड़ा पंचायत के पगरा गांव में यूथ लीडरशिप और एम्प्लॉयमेंट एकेडमी की ओर से युवाओं को सिलाई, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आदि कार्य सिखाए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले की जोथरी प्रधान अनीता रोत ने ग्राम पंचायत डोल कुंजेला के निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान ने गुणवत्ता युक्त कार्य के निर्देश दिए हैं। डूंगरपुर जिले की पोहरी पटेलन में युवा मंडल कारावाड़ा पोहरी पटेलान की बैठक सिद्धि विनायक गणपति परिसर में आयोजित हुई। बैठक में गणेशोत्सव मनाने को लेकर चर्चा हुई है। इधर डूंगरपुर जिले की पुलिस थाना 84 अंतर्गत पुलिस चौकी कारावड़ा में सीएलजी और शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। गणेशोत्सव कोविड गाइडलाइन के साथ मनाने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के चीखली में राशन विक्रेताओं की बैठक जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया की मौजूदगी में आयोजित हुई है।
बड़े पर्दे की 11 भाषाओं में बनने वाली फिल्म अंजू और मंजू की शूटिंग शेखावटी के गुड़ागौड़जी में और खेतड़ी में होगी। झुंझुनू जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राव ईश्वर सिंह की माता चमेली देवी के निधन पर शोक प्रकट करने राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राजेंद्र यादव पहुंचे। इधर शिमला की ठाटवाड़ी पंचायत के मुकुंदपुरा ग्राम के लाडले प्रदीप यादव पुत्र राजेंद्र यादव ने शोतोगन कराटे इजीएस्ट वे टू गेट ब्लैक बेल्ट नामक पुस्तक लिखी है, जिसकी एक प्रति उन्होंने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को भेंट की है। जन जन के लाडले पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के 44वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में गांव बुडानिया में हीराराम जी महाराज मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। सीएडी के अधीक्षण अभियंता अंसारी ने तालेड़ा क्षेत्र की नहरों के रखरखाव के मामले में अभियंताओं के साथ किसानों से चर्चा की और सुझाव भी मांगे गए। हिंडौली वन अधिकारी जासूस क्षेत्र की 35 बीघा वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही पौधे लगाने के लिए जमीन को तैयार किया गया है। हिंडौली क्षेत्र में बजरी से भरे एक डंपर को खनिज विभाग ने जब्त किया है। हिंडौली थाने में मामला दर्ज करवाया है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर दूसरे दिन भी पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा नेता राजीव लोचन के नेतृत्व में पौधे लगाए गए। रामगढ़ अभ्यारण्य में औषधि पौधा मिलने से वन प्रेमियों में खुशी की लहर। क्षेत्र में टाइगर मूवमेंट के दौरान औषधि पौधा मिलना दुर्लभ है। गुड़ामालानी क्षेत्र के सिरंधरी कस्बे में रात्रि को अज्ञात लोगों ने 5 दुकानों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दुकानों के अंदर रखे लाखों रुपए के सामान को बर्बाद कर दिया है। चौटन क्षेत्र के बिचराड़ थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक सड़क के किनारे खड़े डंपर गाड़ी से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चौहटन मुख्यालय पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा में छठे दिन कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का वाचन किया गया है। सिवाना क्षेत्र के समदड़ी हाईवे पर देर रात एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से शव को समदड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। टोडाभीम कस्बे के वृद्धाश्रम में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर फल वितरित किए और वृक्षारोपण कर जन्मदिन मनाया। टोडाभीम ग्राम पंचायत महसवा के कुठीला वाले बालाजी मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय स्काउट मास्टर बेसिक कोर्स शिविर का शिक्षा अधिकारी राम खिलाड़ी मीणा ने निरीक्षण किया है। लगातार गिर रहे भूजल स्तर से परेशान हिंडौन के 24 जाट समाज ने सरकार से चंबल पाचुना जगर लिफ्ट परियोजना को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की मांग की है। करौली बार एसोसिएशन अध्यक्ष देवेंद्र जैन और उनके बेटे सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद हिंडौन बार एसोसिएशन ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सचिन पायलट के जन्मदिन पर हिंडौन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विद्यालयों में पौधारोपण किया है। जोताया में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। गोयला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। पिसांगन क्षेत्र के केसरपुरा में कलश यात्रा के साथ 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ किया गया है। पिसांगन थाना क्षेत्र में भावता में पुलिस की ओर से जन सहभागिता शिविर का आयोजन किया है। पिसांगन पुलिस ने कस्बे में एसएचओ प्रीति रत्नू के निर्देश पर पुलिस ने नाकाबंदी कर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 2 लोगों के चालान काटे हैं। रेलमगरा कस्बे में भूमाफियाओं का आतंक, ग्रामीणों ने कलेक्टर से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रेलमगरा कस्बे में जमीन को लेकर विवाद करने के मामले में पुलिस ने शांति भंग करने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। विधायक सुदर्शन सिंह रावत अपने विधानसभा क्षेत्र तहसील भीम की ग्राम पंचायत छापली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विकास कार्यों का शिलान्यास किया। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर विकास अधिकारी रमेश चंद्र मीणा को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। बाबा रामदेव मियाला दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं ने राम रोडे पर भजन कीर्तन करते हुए प्रसाद बांटे हैं। बीसलपुर पेयजल परियोजना के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट पर कार्यरत ठेका कर्मियों ने परिवार सहित विधायक आवास पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। टोडा रायसिंह पेंशनर समाज ने मालियान धर्मशाला में चुनावी बैठक कर हनुमान प्रसाद कुर्मी को अध्यक्ष चुना है। टोडा रायसिंह एसडीएम ने लामाकला और बावड़ी गांव के बीच अवैध बजरी का परिवहन करते एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है।
टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के बावड़ी से 15 हेड़ा ग्राम की सड़क पर एक रखवाले द्वारा गाय के पैर काटने पर उसे गिरफ्तार किया है। टोडा रायसिंह थाना पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराने गए व्यक्ति के साथ थाना पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत पर आरोपी हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है। झालावाड़ जिले की झालरापाटन थाना पुलिस ने पेशी पर आए गैंगस्टर बुरहान पर हमले की फिराक में बैठे 4 शूटर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 3 रिवॉल्वर, कारतूस और चाकू भी बरामद हुए हैं। झालावाड़ से पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के जन्मदिन पर विशाल पौधारोपण कार्यक्रम किया, जहां 5000 पौधे लगाकर संरक्षण का संकल्प लिया गया है। झालावाड़ से महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिव्या गुर्जर ने जयपुर पहुंचकर पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। झालावाड़ से कांग्रेस नेता और खानपुर से विधानसभा प्रत्याशी रहे सुरेश गुर्जर अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंची और कांग्रेस नेता सचिन पायलट को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत तलावली में लगभग 2 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक शौचालय ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को सौंपा है। बिलाड़ा पंचायत समिति चुनाव में आरएलपी के संपत राज उप प्रधान बने। बिलाड़ा में आई माताजी मंदिर के परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। मंदिर परिसर को भव्य रोशनी से सजाया गया है। पिपाड़ पंचायत समिति के उप प्रधान चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमा देवी विजय रही। बिलाड़ा पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले युवक को पुलिस ने पाली से गिरफ्तार किया है। एक राय होकर बाइक चालक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मथानिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। लोहावट पंचायत समिति में हुए उप प्रधान चुनाव में कांग्रेस के मांगीलाल कड़वासरा ने जीत का परचम लहराया है। पंचायत समिति ओसिया में हुए उप प्रधान चुनाव में बीजेपी के देवीलाल चौधरी ने 3 वोटों से जीत दर्ज की है। रायमलवाड़ा सरहद में खेत में काम करने के दौरान एक व्यक्ति पर मधुमक्खियों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। बालेसर पंचायत समिति में उप प्रधान पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चंपा देवी चौधरी 2 मतों से विजय हुई है। सेखाला पंचायत समिति में उप प्रधान पद पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ओम कंवर 1 मत से जीत हासिल उन्होंने की है। जोधपुर के फलौदी विधानसभा क्षेत्र की 3 पंचायत समितियों के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें बाप से इस्लाम खान, फलौदी से केशुराम बिश्नोई और घंटियाली से सागर कंवर उप प्रधान बनी। शेरगढ़ पंचायत समिति से कांग्रेस की रामेश्वर चौधरी को उप प्रधान चुना गया है। कोटपुतली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान टीम द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधान और उप प्रधान के चुनाव में जीत हासिल करने पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी नेता विद्याधर सिंह चौधरी को 51 किलो की फूलों की माला पहनाकर आभार जताया है। रेरवाल कस्बे में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर पुलिस थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। यहां पालिका अध्यक्ष अमित कुमार ओसवाल की अगुवाई में पौधे लगाए गए हैं। कश्मीर के श्रीनगर में 9 से 12 सितंबर तक होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान आइस स्टॉक स्पोर्ट्स की टीमों का घोषणा हो गई है। बगरू के जगन्नाथपुरा गांव में अजयराजपुरा बालाजी धाम के लिए वार्षिक पदयात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। पदयात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। सिरोही जिले के आबू रोड पंचायत समिति में ललित सांखला ने उप प्रधान पद पर 1 वोट से जीत दर्ज की है। सिरोही जिले के सिरोही में बीजेपी के उप जिला प्रमुख पद पर मनीषा मीणा ने जीत दर्ज की है। सिरोही जिले के उमरणी में लावारिस हालत में स्कूटी मिली। लोगों ने पुलिस को सूचना देकर जांच शुरू कर दी है। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से 1 दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन हुआ है। हरिद्वार से आए हुए सतपाल महाराज के परम शिष्य तारकेश्वर नंद ने सुनाए सत्संग प्रवचन। वहीं बबूल की झाड़ियों में घिरे ट्रांसफार्मर हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। विद्युत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। कराड़ा सहित विभिन्न गांवों में रिन्यू पावर कंपनी ने सैकड़ों हरे पेड़ों को काट दिया। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने कहा कि कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एसबीआई बैंक का सर्वर 3 दिन से डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग को अवगत करवाने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देवीकोट, रासला सहित अन्य जगहों पर लंबे समय से बिजली बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए हैं। कनिष्ठ अभियंता डिस्कॉम कबीरा राम के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। लोरडीसर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत की भूमि आवंटन सही जगह नहीं होने पर विकास अधिकारी प्रदीप कुमार धनदेव को ज्ञापन सौंपा है। सागड़ पुलिस ने साई वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुखदेव सिंह ने बताया कि साई वारंटी 2 साल से फरार चल रहा था। स्थानीय पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले के आरोप में 9 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है।
तो मुस्लिम समाज बेगू के लोगों ने मंगलवार को एक बैठक बुलाकर आम मुस्लिम समाज के सदर अजीज खान पठान को बर्खास्त कर दिया है। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। कल से मॉनसून सत्र, विपक्ष हमलावर, लेटर बम्पर, बीजेपी डिफेंसिव, सरकारी नौकरी वाले बेरोजगार, वीडियो आंदोलन तेज, ग्रुप छोड़ा। देखिए आपरो राजस्थान शाम 7 बजे। वार्ड 6 पार्षद 30,000 लेते ट्रैप, पार्किंग की परेशानी खत्म। ट्रैफिक डिपार्टमेंट की अंगदान ड्राइव, हवा महल को 165 करोड़ की सौगात। देखिए जयपुर सिटी शाम 7:30 बजे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। शांति समिति और सीएलजी सदस्यों की बैठक संपन्न हुई है। आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई है। कपासन थाना पुलिस ने फरार चल रहे नामी वांछित आरोपों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एकलिंगपुरा में पशुओं को स्क्रब टाइफस से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से दवा का छिड़काव करवाया गया है। कनवास में पुलिस थाना परिसर में शांति समिति सदस्यों की बैठक ली गई, जिसमें एसडीएम राजेश डागा ने आगामी दिनों में प्रस्तावित पर्व पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए हैं। आवा निवासी किसानों ने अपने गांव में ही कुछ अतिक्रमण द्वारा खेतों के अतिक्रमण कर आने जाने के रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश की है। लक्ष्मीपुरा हनुमान मंदिर परिसर में पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अपनी मांगों को लेकर 15 सितंबर को जयपुर में प्रस्तावित धरने को लेकर चर्चा कर जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सांगोद में नगरपालिका अध्यक्ष कविता गहलोत और अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मालव ने शहर के दोनों मुक्तिधाम का अवलोकन किया है। अमृत कुमार में संरक्षक ईश्वर सिंह के नेतृत्व में स्कूल प्रबंधन को 5 फैन दिए गए हैं। टीबी के गांव डबली कलां की ग्राम पंचायत में ऑनलाइन डिमांड के बावजूद मनरेगा में काम नहीं मिल रहा। मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम विकास अधिकारी को बीडीओ के नाम ज्ञापन सौंपकर काम दिलाने की मांग की है। हनुमानगढ़ के गांव डबली निवासी मेजर सिंह ने प्रशासन पर खड़ी फसल पर जेसीबी चलाने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ में बाल श्रम रोकने को लेकर श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियामणी में विद्यालय कक्ष और संसाधनों के विकास कार्यों के लिए भामाशाह ने प्राचार्य को 1,06,000 रुपए भेंट किए हैं। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम डोडियाना के सार्वजनिक तालाब किनारे स्थित बालाजी महाराज मंदिर में सरपंच रेखाराम माट और बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामकुमार बुतड़ा ने बालाजी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की है। गुर्जर समाज के लोगों ने सचिन पायलट का जन्मदिन मनाते हुए खिजड़िया देवरा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में 1100 पौधे लगाए हैं। दादर बीकानेर ट्रेन में चोरी की नियत से यात्रा कर रहे युवक को जीआरपी पुलिस ने पकड़ा है। पूछताछ करने पर युवक ने ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। राजस्थान के समस्त जिलों के आधार ऑपरेटर ने समस्याओं को लेकर जयपुर डीओआईटी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया है। भादवा की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भादवा पंचायत के राजस्व ग्राम झुंझारपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। व्यापार मंडल के शूज स्टोर एसोसिएशन की बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में सर्वसहमति से अजय सिंह शेखावत को अध्यक्ष और अशोक कुमार रांदड़ को सचिव बनाया गया है। डेगाना नगरपालिका क्षेत्र के झगड़वास की गौचर भूमि पर अतिक्रमण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार चौधरी को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। एएसपी राजेश मीणा ने डेगाना थाना परिसर में सीएलजी सदस्यों की बैठक लेकर गणपति स्थापना महोत्सव को घर पर ही मनाने की अपील की है। सामोद पुलिस ने लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया है। चितवाड़ी में वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन के अभाव में कई लोगों को वापस लौटना पड़ा। गोविंदगढ़ पुलिस ने अपहरण के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में हुए उप प्रधान के चुनावों में बीजेपी की कमला देवी 3 मतों से जीतकर उप प्रधान बन गई है। चौमू में बस स्टैंड पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय 2 दिन से बंद पड़ा है। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते जा रहे महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे अपराध। उद्योग नगर थाने में महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। रामगढ़ पुलिस ने ठगी करने के आरोप में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 3.5 लाख की ठगी का आरोप लगा है। पुलिस द्वारा जब्त की गई रामगढ़ थाने में खड़ी 78 बाइक और ट्रैक्टर की हुई नीलामी। अंतिम बोली हरियाणा फिरोजपुर निवासी के नाम 2,60,000 में छोड़ी गई है। बांसुर के अमर बाबा गिरधरदास महाराज मंदिर से बाबा रामदेव की पदयात्रा रवाना हुई, जिसमें भक्तों ने नाच गाकर 251 पदयात्रियों के जत्थे को रवाना किया है। प्रेमी और प्रेमिका को कोर्ट के आदेश के बाद घर छोड़ते समय युवती के भाई ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। दौसा के बांदीकुई में पुलिस को मुरारी प्रसाद शर्मा का शव कार में मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। दौसा के लालसोट में कांग्रेस के कैलाश गुप्ता के उप प्रधान बनने पर ग्रामीणों ने कैलाश गुप्ता को फूलमाला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। दौसा के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख हीरालाल सैनी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। दौसा के सिकराई के पाचोली ग्राम पंचायत में सरपंच गुलाब सिंह बैरवा ने शमशान भूमि पर 101 पौधे लगाकर हरियाली का संदेश दिया है। झाड़ोल तहसील के चंदवास ग्राम पंचायत की सबसे पहले सरकारी नौकरी करने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी लाल शंकर पुरोहित के जन्मदिन पर बधाई देने का लोगों का तांता लगा हुआ है। झाड़ोल में यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर 5,000 पौधे लगाने का संकल्प लेने के बाद झाड़ोल की प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पौधे लगाने में जुटे कार्यकर्ता। झाड़ोल उपखंड के सभी कम्युनिटी हेल्थ कार्यकर्ताओं ने संगठन का गठन कर कार्यकारिणी बनाई। सरकार से 25,000 मानदेय देने की मांग की है। झाड़ोल के विश्वविजय सिंह झाला बदराना को अखिल भारतीय युवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने उदयपुर जिले का संगठन मंत्री नियुक्त किया है। जालौर के सांचौर में 7 दिवसीय स्काउट यूनिट का आयोजन किया गया, जहां 11 स्काउटर ने बी लाल ब्लड में रक्तदान कर लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक किया है।
जालौर जिले भर में लगातार दूसरे दिन भी जमकर बारिश हुई। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। जिले भर में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जालौर जिला मुख्यालय पर मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र ट्रॉमा सेंटर का संचालन 10 सितंबर से पूर्ण व्यवस्था के साथ शुरू किया जाएगा।